अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। बिकिनी एरिया, जिसको प्राइवेट एरिया भी कहते हैं, सेंसिटिव एरिया भी कहते हैं, उसके हेयर किस तरह से रिमूव करें ताकि ज़्यादा देर तक जान छुटी रहे और एरिया भी क्लीन रहे, कोई बम्प्स ना आए, किसी किस्म की कोई रेडनेस ना हो, किसी किस्म की कोई स्किन इरिटेशन ना हो। तो इस पर मैं 2 वीडियो बनाऊंगी। एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वैक्स इस्तेमाल करके आप अपने बिकिनी एरिया के हेयर रिमूव कर सकते हैं। दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अगर वैक्स से आपको पेन होता है तो आप शेव भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने वैक्सिंग करके अपने बिकिनी एरिया को नीट एंड क्लीन करना है, हेयर रिमूव करने हैं। तो बगैर टाइम जाए कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर लोगों को बिकिनी एरिया में इनग्रोन हेयर का मसला हो जाता है अगर वो हेयर रिमूव करते हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आप चाहे शेविंग कर रहे हो, आप चाहे वैक्सिंग कर रहे हो, लेकिन आप ध्यान नहीं देते सही तरीके से किस तरह से करना है। तो जब आप वैक्सिंग कर रहे होगे, सबसे पहला स्टेप आपने, चाहे किसी भी एरिया की आप वैक्सिंग कर रहे हो, जो भी आपके सेंसिटिव एरिया, आपने सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश करना है। और वॉश करने के बाद आपने जैसे नेक्स्ट डे अगर आपने बिकिनी एरिया की वैक्सीन करनी है तो आपने एक दिन पहले यानी 24 आवर्स पहले स्क्रब कर लेना है। कॉफी स्क्रब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, जो कि बहुत 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 इफेक्टिव। स्क्रब करने का ये फायदा होगा कि जो भी आपके इनग्रोन हेयर है ना, या जो भी आपकी डेड स्किन है, वो रिमूव हो जाएगी है। और जिन लोगों को डार्कन बिकिनी एरिया का मसला होता है, उनकी डार्कनिंग का इशू भी दूर होता है। तो आपने वॉश करने के बाद स्क्रब करना है 5 मिनट के लिए, ठीक है, जिस जिस एरिया को आपने हेयर रिमूव करने हैं। और ये आपने 24 घंटे पहले करना है, ठीक है। स्क्रब कर लिया, स्क्रब करने के बाद आप वॉश करें, मॉइस्चराइज करें और 24 घंटे के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट डे अब आपने क्या करना है कि आपने अपने एरिया को करना है वॉश। वॉश करने के बाद कोई आपने जो है साबुन नहीं लगाना, कोई आपको जरूरत नहीं किसी भी किस्म के वी वॉश की, वजाइनल वॉश की, ठीक है। आपने चुपचाप पानी से वॉश करना है और उसके बाद आपने उसको सुखा लेना है, ठीक है जी। सुखाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने कोई भी जो घर में आपके पाउडर पड़ा होगा, चाहे कोई बेबी पाउडर है, चाहे जो पाउडर आप यूज करें, कोई भी पाउडर आपने लेना है और अपने बिकिनी एरिया पर उसको स्प्रिंकल कर लेना है। अच्छा, पाउडर हम क्यों यूज करते हैं, उसका ये फायदा होता है कि जब आप वैक्स इस्तेमाल करोगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके बालों को ही पकड़ेगा, आपकी बाकी स्किन को नहीं, क्योंकि पाउडर एक तरह से आपकी स्किन और वैक्स के दरमियान में बैरियर का काम करता है, ठीक है जी। तो आपने पाउडर स्प्रिंकल करना है और उसके बाद एक्सेस पाउडर को आप झाड़ दें, ठीक है। पाउडर को आपने जो एक्सेस पाउडर था उसको डस्ट ऑफ कर दिया। अब आपने लेनी है वैक्स। अच्छा, बिकिनी एरिया के लिए जो बेस्ट वैक्स होती है ना, वो होती है रीका वैक्स, ठीक है, जो कि हैंडल करने में भी आसान है। रीका वैक्स हो गई, ब्राजीलियन वैक्स हो गई, स्ट्रिप वैक्स हो गई, ये सबसे आसान वैक्सेस हैं। उसके अलावा जो गोला वैक्स होती है, या जिसको शुगरिंग वैक्स भी कहते हैं, हल्लावा वैक्स भी कहते हैं, जिसको आप जो है वैक्स ली और उसके बाद जो है अपने एरिया पर यूं यूं करते हैं और उसके बाद फिर यूं एकदम से पुल कर लेते हैं। फिर आप जो है दूसरे एरिया पर उसको इस तरह से रखते हैं और फिर पुल कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट एरिया पर आप इस तरह से उसको रगड़ते हैं और फिर पुल कर लेते हैं। तो ये होती है जी शुगरिंग, हल्लावा, गोला वैक्स, ठीक है। ये भी बहुत आसान होती है। तीसरी वैक्स होती है डेपिलेटरी वैक्स। डेपिलेटरी वैक्स पर भी मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक, इन सारे जो भी वीडियोस मैं आपको बता रही हूँ, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। तो आपने क्या करना है कि अगर आप स्टार्ट करने वालों में से हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपने कोई भी वैक्स आप इस्तेमाल करें। मैं आपको ये सारी वैक्सेस मैंने आपको बता दी हैं। अब आपकी मर्जी है, जो भी आपको आसानी से मिल जाती है और जो भी आपको आसान लगती है इस्तेमाल करना, उसको आपने लेना है और थोड़े थोड़े एरिया पर लगाना है अगर आप बिगिनर हैं। क्योंकि जो एक्सपर्ट हो गए होते हैं उनको पता होता है कि कितने एरिया पर मैं लगाऊंगी तो आसानी से पुल कर सकूंगी, उसको पुल आउट कर सकूंगी। तो अगर आपको वो नहीं आता तो आपने क्या करना है कि थोड़े थोड़े एरिया पर आपने वैक्स को लगाना है। जैसे कि पहले आप इतने से एरिया पर लगाओ, ठीक है, थोड़ी सी लगाई, और उसके बाद अगर आप जो है गोला वैक्स यूज करें, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इस तरह से आपने पुल कर लेना है। लेकिन अगर आप जो है कोई स्ट्रिप रखने वाले हो तो आपने वैक्स लगाई, उसके बाद आपने ऊपर स्ट्रिप रखनी है और फिर उसको एकदम से खींचना है। तो थोड़ी थोड़ी आप लगाएंगे, थोड़ी सी वैक्स फिर लगाओ, फिर उसके ऊपर स्ट्रिप रखी और फिर आपने खींच लिया। ये डेपिलेटरी वैक्स भी इसी तरह से होती है। और बाकी जो
वैक्सेस हैं वो भी इसी तरह से ही होती हैं। तो डेपिलेटरी वैक्स की आप वीडियो देख लेना, आपको ज़्यादा आसानी से पता चल जाएगा। तो थोड़े थोड़े एरिया की आपने वैक्स करनी है। अच्छा, जब अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या आपको ब्लीडिंग होने लगती है तो बेहतर यही है कि आप उसी टाइम छोड़ दो, ठीक है जी, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में शेविंग का तरीका बताऊंगी, वो आप इस्तेमाल कर लो। लेकिन अगर आपकी स्किन बर्दाश्त कर सकती है तो आप इसी तरह से थोड़े थोड़े एरिया में लगाते हुए वैक्स कर लेंगे, ठीक है जी। बाल बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप उनको कैंची से या फिर ट्रिमर से ट्रिम कर लें। बाल आपके इतने होने चाहिए कि वैक्स के साथ आसानी से चिमट जाएं। जितने लंबे बाल होंगे उतना ही आपको दर्द होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप वैक्स कर लोगे उसके बाद आपने कोई भी ऑयल, जैसे कि बादाम का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, कोई भी ऑयल जो आपके घर में अवेलेबल है, आपने उससे लेना है। कॉटन पैड पे ले लो, हाथ पे ले लो, रब करो और उसके बाद जो भी आपका एरिया जहाँ से आपने हेयर रिमूव किए हैं वहां की क्लेंजिंग कर लो। क्लेंजिंग इन अ सेंस कि आपने हल्का सा मसाज करना है, तो जो भी वैक्स होगी ना वो खुद ब खुद ही उस ऑयल की वजह से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ऑयल किया, वैक्स रिमूव हो गई, कपड़े से साफ कर लो और उसके बाद एरिया को वॉश कर लो। वॉश करने के बाद आपने अपने प्राइवेट एरिया की अगर आप वैक्सिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपने लगाना है जी ऊपर फटकरी। फटकरी आपको एलम कहीं से भी बहुत आसानी से मिल जाता है, उसको लेके आपने कुछ नहीं करना, आपने एज इट इज उसको हल्का सा पानी से गीला कर लो और फिर अपने प्राइवेट एरिया पर उसे रब कर लो। फटकरी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके बालों को आपके बालों की ग्रोथ को कम करने में, रोकने में, ठीक है जी। तो अगर आप, जाहिर है फर्स्ट टाइम तो आपको फौरन रिजल्ट नहीं मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप जब भी वैक्स करते हो, अच्छा बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर हम वैक्स किए बगैर ही फटकरी इस्तेमाल कर लें तो क्या रिजल्ट मिलेगा? नहीं, उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप वैक्स से बाल बिल्कुल निकाल देते हो ना और उसके बाद फटकरी रब करते हो तो वो जब आपकी स्किन के अंदर जाती है तो आपकी जो हेयर रूट्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको वो कमजोर कर देता है और उसकी वजह से आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं। लेकिन अगर आप शेव भी करते हो तब भी आप फटकरी को यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप फटकरी को सिर्फ वैक्स के बाद ही यूज करोगे, ठीक है जी। तो फटकरी अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो आप इस्तेमाल करोगे जी कोई भी मॉइस्चराइजर, ठीक है। अगर फटकरी आपने यूज की है तो फटकरी को आपने जो है तकरीबन 30 सेकंड्स तक जो है अपने प्राइवेट एरिया पर आप रब करो ताकि वो अच्छी तरह से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद आपने अपने एरिया को वॉश नहीं करना, ड्राई होने देना। ड्राई होने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर उसके ऊपर लगा लो, मॉइस्चराइजर, बॉडी क्रीम, कोई भी चीज आप लगा लो। तो ये तरीका है कि आप किस तरह से घर में ही अपने प्राइवेट एरिया या सेंसिटिव एरिया या बिकिनी एरिया को वैक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर खत्म करते हैं आज की वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।